Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to children's in junior and high school Mandi Bahauddin, grade 3, and the subject is science. Today the students of grade 3 are going to learn part number 2, living things, and unit number 3, living on earth. Okay students, in this unit first we will learn about the difference between living things and non-living things. इस चैप्टर में जो आप पहली चीज़ पढ़ेंगे या सीखेंगे वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है। यहाँ पर आप देखिए एक साइड पे आप लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स एंड दूसरी साइड पे देखिए लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स आपने उनका डिफरेंस बताना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। चलें देखते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है क्रॉस। मीन्स क्या है कि जो लिविंग थिंग्स मीन्स जो जानदार होते हैं वो हरकत कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं और वो नए जानदार पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें चीज़ों का एहसास होता है। मीन्स कि वो फील कर सकते हैं और उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्रॉस नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना तो वो सांस ले सकते हैं, ना वो खाना खा सकते हैं, ना ही वो हरकत कर सकते हैं और उनमें फीलिंग्स नहीं होती। मीन्स कि वो फील नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो ये डिफरेंस है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट। ठीक है। इस टॉपिक में आप मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरह से मूव कर सकती हैं। ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटल। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव। मीन्स प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है कि तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो कर सकती हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। आपको पता है ना जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, जानदार होते हैं। हम पौधों को क्या कहते हैं कि वो जानदार हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन वो इस तरह से मूवमेंट शो नहीं करते जिस तरह से दूसरे एनिमल्स शो करते हैं मूवमेंट को। बल्कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, कुछ केसेस में उनके पत्ते हरकत करते हैं। ठीक है। और कुछ केसेस में उनके जो फूल हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं। एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव, टू सर्च फॉर फूड और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स विदाउट लेग्स क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। ठीक है। मीन्स जो इंसान और बाकी जानदार मीन्स जो बाकी तमाम एनिमल्स हैं वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अपनी टांगों को यूज करके। मीन्स अपने एनिमीज से भागने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी टांगों का यूज करते हैं। खुराक हासिल करने के लिए या किसी भी और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो अपनी टांगों का यूज करते हैं। ठीक है। और वो जानदार जिनकी टांगें नहीं होती, जैसे आपने अब आप इस पिक में देखें, आपके पास जो थर्ड वाली है वो है अ सेंटीपीड क्रॉल्स। ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी टांगें नहीं हैं। तो ऐसे जानदार जिनकी टांगें नहीं होती वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं, वो अपने मसल्स को यूज कर मूव कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं, जैसे आपको पिक में नजर आ रहा है अब बर्ड फ्लाइज। ठीक है। तो कुछ जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। ठीक है। और वो अपने विंग्स को यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए। और वो मतलब फ्लाई कर जो है वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। मतलब डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से मूवमेंट को शो करते हैं। तो इस टॉपिक में आपने यही पढ़ा है कि किस तरह से प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ। ठीक है। इस टॉपिक में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे।
All living things grow, they get bigger and they change shape as they get older. Baby animals become adults. As they grow, they begin to look more like their parents. तमाम लिविंग थिंग्स में क्वालिटी होती है कि वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल जब ग्रो करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा मीन्स जब वो ऐसा ऐसा बढ़ते जाते हैं और वो अडल्ट हो जाते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं। इसी तरह से जब कोई प्लांट में जब कोई पौधा बड़ा होता है तो वो भी अपने पेरेंट प्लांट की तरह होता है। आपको पिक में भी नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट पिक है कि आ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, मीन जब आप एक बीज बोते हैं तो उसे क्या होता है, एक प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्स में भी आपको दिखाया हुआ है आ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक एंड अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, ठीक है। तो जो तमाम हम जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो हम किससे मुशाबत रखते हैं, अपने पेरेंट्स से। हमारे फीचर्स जो कुछ फीचर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रिजेम्बलेंस करती हैं अपने पेरेंट्स से, कुछ डिफरेंट होती हैं लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। इसी तरह से प्लांट्स, एक प्लांट है, आप उसको देखोगे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा पौधा है, ठीक है, आपने कौन सा सीड बोया था और उससे कौन सा जो प्लांट है वो ग्रो किया है। इसी तरह से एनिमल्स में भी है, ठीक है। एनिमल्स में आप देखेंगे स्पैरोज, पिजन्स, डॉग, मतलब इन सब है, इन सब की अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो बेबी हैं वो ग्रो करके किस तरह से जब बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही लगते हैं। तो हमने इस टॉपिक में ग्रोथ के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। Some animals eat plants, some animals eat other animals, and some eat both plants and other animals. इस तमाम जो जानदार हैं, जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं वो खाना खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ सिर्फ मीट खाते हैं और कुछ प्लांट और मीट एट अ टाइम खाते हैं। Animals have different types of mouths with which they take in food. Birds use their beaks to eat and often swallow their whole food. Birds do not have teeth. Some animals use their tongue to catch food. Frogs and lizards have long sticky tongues. Some animals use their teeth to tear, grind and chew their food. इसी तरह से मीन्स वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो हर एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स के जो माउथ की शेप है वो डिफरेंट होती है और इसी शेप की वजह से वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। जो कुछ बर्ड्स के दांत नहीं होते तो वो अपनी बीक को यूज कर मतलब अपनी चोंच को यूज कर फूड लेते हैं और कुछ जानदार अपनी टंग, अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं फूड लेने के लिए, जैसे फ्रॉग और लिजर्ड हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपनी टंग का यूज करते हैं फूड हासिल करने के लिए। और कुछ एनिमल्स के पास इतने सख्त किस्म के दांत होते हैं कि वो खुराक को चबाने, फाड़ने और उसको हजम करने में मदद करते हैं। ये हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि वो किस तरह से अपनी खुराक को का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से वो अपनी खुराक को हासिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसी टॉपिक में प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी खुराक हासिल करते हैं लेकिन जिस तरह से एनिमल्स हैं उस तरह से वो अपनी खुराक को हासिल नहीं कर सकते। तो जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो अपने रूट्स और स्टोमेटा के जरिए एयर और वाटर हासिल करते हैं, ठीक है, और फिर वो इसके थ्रू अपने लिए खुराक खुद ही तैयार करते हैं। तो इस टॉपिक में आपको फीडिंग के बारे में मतलब आपको बताया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक को किस तरह से लेते हैं, ठीक है, किस तरह से हासिल करते हैं और फिर वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता ही ना कि जिंदा रहने के लिए हमें क्या खाना पीना, हमें खुराक की जरूरत है, ठीक है। तो हर जानदार
जो है उसको जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और वो डिफरेंट तरीक़ों से अपनी खुराक को हासिल करते हैं और फिर वो उसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फीलिंग। ठीक है, इस टॉपिक में आप फीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज। मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, ears and tongue. Animals use their sense organs to search for food and to sense danger. इस पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से जो तमाम जानदार हैं वो फील कर सकते हैं। ठीक है, तमाम जानदार फील कर सकते हैं, उनके डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको जो उनको सूंघने में, देखने में और उनको खतरा महसूस करने में मदद करते हैं। अब ये सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं नोज, आई, स्किन, ईयर्स और टंग हैं। ठीक है, तो ये इनको यूज करते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, इनको सेंस ऑर्गन्स जो इनमें होते हैं वो इनको यूज करते हैं फील करने में। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन बट दे टू कैन फील। ठीक है, प्लांट्स के पास स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, मीन्स जिस तरह से एनिमल्स के पास हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर, टंग, ये जो सेंस ऑर्गन्स है वो प्लांट्स के पास इस तरह के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो फील कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने किसी भी स्टिमुलाई को। अब आपके पास पिक में भी है, आपके पास सेकंड पिक जो है, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच। अब जब इस प्लांट की लीव को आप टच करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो मीन्स कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या उनमें भी क्या है, उनमें भी फीलिंग है, वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक में फीलिंग्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स फील कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग। ठीक है, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज, दे ब्रीथ इन एयर। जो तमाम जानदार हैं वो सांस लेते हैं। इंसानों और जानवरों के अंदर नाक मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो सांस लेते हैं या माउथ के जरिए। ठीक है, हम जो जानदार हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं या जो एनिमल्स हैं, वो किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह ठीक है। तो उसके बाद आपके पास प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स ब्रीथ टू, दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टिनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है जो लीव्स के अंदर मौजूद होता है और इसके जरिए एयर अंदर जाती है और बाहर आती है और इस तरह से वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, इस टॉपिक में आपको ब्रीथिंग के बारे में बताया हुआ है। पेज नंबर 26 पे आपके पास है कॉन्सेप्ट चेक। ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एट द एंड ऑफ ईच वन। आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, आपने उनको सॉल्व करना है। डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा ऑल लिविंग थिंग्स। सेकेंड है फिश डैश थ्रू डैश, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। थर्ड वन है लीव्स टेक इन डैश थ्रू डैश, तो फर्स्ट वाले में आएगा एयर, लीव्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आंसर दीज क्वेश्चन। आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स फॉर। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे नजर आ रहा है, लिखा हुआ है एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू एन एनिमल इफ इट डज नॉट ईट और ड्रिंक। आंसर इज इफ एन एनिमल डज नॉट ईट और ड्रिंक इट विल डाई। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑर्गन हेल्प अ फिश टू ब्रीथ। Answer is gills organ help a fish to breathe. Our today's diary is read from page number 23 to 25 and concept check page number 26. Solve on your book. Exercise page number 34. Question number 4. 1, 2, 3. Learn plus write
on your notebook and send picture in WhatsApp. Thank you.